कोई हमदर्दी या कोई मोहब्बत है, तो क्या करे, एक ज़ीरो कम कर दे, तो बेचारा देने वाला मारा गया। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं उसी तरह लिखे जैसे अल्लाह ने सिखाया, यानी अल्लाह के खौफ से लिखे। तो चाहिए कि वो लिखे और चाहिए कि लिखवाए वो शख्स उस पर हक कर्ज़ है, यानी जो कर्ज़ ले रहा है वो लिखवाए, और चाहिए कि वो डरे अल्लाह से, क्योंकि वो अपने लिए ज़रा बढ़ा-चढ़ा के तो नहीं लिखवाएगा ना, जो इसका रब है, और ना कम करे इसमें से कुछ भी। ज़ाहिर है लिखा तो दोनों की मौजूदगी में जाएगा। फिर अगर हो वो शख्स के इस पर हक कर्ज़ है, ना समझ या ज़ईफ़, और वो इस्तिताअत नहीं रखता इस बात की कि वो लिखवाए, तो खुद तो चाहिए कि लिखवाए इस मकरूज़ का मुख्तार, यानी अल्लाह ताला एक तरीका कार बता रहे हैं कि अगर वो जो कर्ज ले रहा है वो बेचारा इतनी समझ बूझ ही नहीं रखता कि क्या लफ्ज होने चाहिए। आपको पता है बड़े लिखना लिखाना क्यों ये पटवारी से लिखवाया जाता है जाकर, कि ये बड़ा अहम मामला होता है, इसमें अल्फाज की बड़ी ग्रिप होती है। तो फिर चाहिए कि कोई ऐसा शख्स जिसको अकल है, या कोई ऐसा लिखने वाला, जैसे आजकल तो हमें पता है अदालतों में ये बाहर बैठे होते हैं, उनके बाहर तो वहां वो लिख देते हैं, तो उस वो सही लिखवाए अदल के साथ। और तुम गवाह बना लो दो गवाहों को अपने मुसलमान मर्दों में से, चुनाचे अगर ना हो दो मर्द, तो फिर गवाही एक मर्द की दो औरतें, अब इस पे भी नाराज हो जाती हैं इनमें से जिन्हें तुम पसंद करते हो गवाहों में से। देखिए ये गवाहियां देनी है अदालतों में जाना, ये कत्ल की गवाही हो या ये कर्जों की है या ऐसी कोई भी झगड़े की, इतना आसान नहीं है। इसलिए भी दो औरतें कहा गया कि अगर एक को कुछ भूल जाए तो दूसरी औरतों पे, बच्चों की, घर की, पीरियड्स की ये एक आती है वो कुछ टाइम कि उनका जरा थोड़ा चेंज हो जाता है मूड वगैरह, तो वो उसके लिए अल्लाह ताला ने ये कहा, वरना अल्लाह ताला को हमें डिग्रेड नहीं कर रहे। और फिर जिनको तुम पसंद करो, और ये इस बात के भूल जाए अगर एक औरत तो दूसरी उसको याद दिला दे, भूल सकते हैं ना, अल्लाह ने कहा तो इसका मतलब है हम भूल चुक करते हैं। और ना इनकार करें गवाह भी जबकि वो बुलाए जाए, यानी तब वो भी जाए, और ना तुम्हें उकताहट हुआ करे ये कि तुम लिखो, छोटा हो या बड़ा मामला लिख लिया करो, बेहतर है ये तुम्हारे लिए, ज्यादा इंसाफ पसंद है अल्लाह के पास। और दुरुस्त रखो अपनी गवाही को, और ज्यादा करीब है इस बात के कि तुम शक में ना पड़ो। और अगर ये हो कि तिजारत सादी सादी हाथों हाथ हो, अभी तुमने आप पैसे दिए और अभी जोड़ा ले लिया, तो फिर कोई हर्ज नहीं, अगर तुम नहीं लिखते हो आपस में कोई गुनाह नहीं है। और गवाह बना लो आपस में जब तुम बड़े सौदे करो, और ना नुकसान पहुंचाए कातिब को, और ना किसी कोई गवाह को। बार पर तब ना करो गवाह को भी और कातिब को भी, और अगर तुम ऐसा करोगे तो बेशक तो ये तो नाफरमानी होगी जिसका तुम गुनाह करते हो। और अल्लाह से डरा करो, और सिखाता है अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानता है। और अगर हो तुम सफर पे और ना तुम पाओ कोई कातिब, तो कोई रहन रख लो चीज, यानी कोई इमानत के तौर पे कोई चीज रख लो। फिर अगर तुम एतबार करे तुम में से बाज बाज का, तो चाहिए कि अदा कर दे वो शख्स जिसका तुमने एतबार किया इसकी इमानत, और चाहिए कि डरे अल्लाह से। यानी अगर रास्ते में कहीं कुछ ऐसा हो गया, आपको हालात खराब हो गए किसी के, और उसको पता लग रहा है कि मैं शायद बचूं ना, तो अगर वो किसी को पास कोई अपनी चीज रखता है, तो वो किसी और को उस पे गवाह बना ले या कोई चीज अमानत रख ले। अल्लाह ताला फरमाए इसकी अमानत तो वो चाहिए अल्लाह से डरे, जिसके पास हो वो भी अल्लाह से डरे जो इसका रब है। और ना तुम छुपाओ गवाही को, जो कोई छुपाएगा गवाही को तो बेशक वो बहुत गुनाहगार होगा उसका दिल। और अल्लाह इसको जो कुछ तुम अमल करते हो जानता है। अल्लाह ही के लिए जो आखिरी दो आयत आपको पता है कि बहुत खूबसूरत आयत, अर्श खुला, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको दो नूर दिए, एक सूरह फातिहा और एक ही आखिरी दो आयत। तो इनको जो सुबह और शाम को पढ़ता है, इनके बाद दुआ कबूल होती है, और बड़ी खूबसूरत ये आयत है, तो इनको जरूर पढ़ा करें, जुबानी याद करें। बहुत छोटी सी आयत हो जाती है। अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीन में, अगर तुम जाहिर करो उसको, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, या तुम छुपाओ तो अल्लाह हिसाब ले लेगा तुमसे। यानी दिल की बात पर भी अल्लाह को पता है, तुम इसलिए ऐसी बातें मत करो। फिर वो बख्श देगा जिसको वो चाहे, अजाब देगा जिसको चाहे, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। ईमान लाए रसूल, इसके साथ जो नाजिल किए गए उनकी तरफ, उनके रब की तरफ से, और सारे मोमिन भी, हर ईमान, ईमान की बात बार बार, सब ईमान लाए अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर। हम उनके दरमियान, किसी रसूलों के दरमियान हम फर्क नहीं करते, ये है असल बात। और उन्होंने कहा हमने सुना और हमने अताअत की। ऐ हमारे रब, हम हमसे हमसे माफी दे दे, हमसे बख्शिश फरमा, गफारा कर, हमको ढांप ले। ऐ हमारे रब, हमें तेरी तरफ लौट के आना है। नहीं तकलीफ देता अल्लाह किसी भी नफ्स को उसकी सबके अलावा, जितनी किसी में ताकत होती है अल्लाह उतनी ही आजमाइश देता है, उतनी तकलीफ देता है, उतनी उसके ऊपर डालता है। उसके लिए जो कुछ उसने कमाया, हर शख्स अपने हाथ की कमाई का मर रहन है, गिरवी हुआ है, वो उस पर उसी का वबाल पड़ेगा जो वो कमा के लेके गया। अच्छा कमा लोगे अजर, बुरा कमाओगे अपना वबाल लोगे। और उसने जिसने बुराई कमाई वो उसी पर। ए हमारे रब, हमारा मुआवजा ना करना, ये असल बात। अल्लाह हमने अपनी तरफ से तो कोशिश की अच्छा कमाने की, पर अल्लाह हमें नहीं पता हम क्या कमा पाए। अल्लाह हमारा मुआवजा ना करना, अल्लाह हमारी पकड़ ना करना। हमसे भूल चूक में कोई ना कोई नादानी से कोई गलती हो जाएगी, अल्लाह उस वक्त हमारी हमसे दरगुजर फरमाना। ए हमारे रब, हम पे वो बोझ ना डालना जो हमसे पहलू पे डालेगी। अल्लाह हम उन आजमाइशों के काबिल ही नहीं है, हमें उन आजमाइशों में ना डालना अल्लाह जी, हम नहीं सह सकते। हम तो बहुत कमजोर ईमान के लोग हैं। अल्लाह हमसे वो बोझ हटा ले जो तूने हमसे पहले लोगों पे डाले। अल्लाह हमें अगर किसी ने लिटा दिया रेत पर, तो हम तो पता नहीं हम तो पता नहीं क्या कर बैठे।
اللہ ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا، اللہ ہم سے معافی کر، اللہ ہم سے تلافی کر، اللہ ہم سے بھول چکی ہونے والی خطائیں معاف کر دے، اللہ جو ہم سے دانستہ ہو جائے وہ بھی معاف کر دے، اللہ معاف کر دے بس۔ بہت خوبصورت آخری آیات، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت ہی نہیں ہے، اور بس تم سے درگزر کر، اللہ درگزر کر، اللہ تو درگزر کر، یا اللہ معاف کر دے، اللہ بس ہم سے بس درگزر کر، اللہ جی کسی چیز کی پکڑ نہ کر، کسی چیز پہ ہمارے اوپر نہ کر لگا، اور ہمیں بخش دے، غفرا کر دے، ڈھانپ دے، اللہ ڈھانپ دے۔ مہمانوں نے آنا ہے نا، چائے گر گئی ہے، ٹائم نہیں ہے، بیل بج گئی ہے بھائی، جلدی سے اوپر اس کے کور ڈال دیں، دوسرا کور ڈال دیں، ڈھانپ دیں، اللہ اس طرح ڈھانپ دے میرے گناہ، اللہ ڈھانپ دے، موت کسی وقت بھی آئی کہ آئی، اللہ میرے گناہ ڈھانپ دے، اور پھر تجھے تو پتا ہے نا تو نے ڈھانپا کیا ہے، تجھے تو پتا ہے، پھر رحم بھی کرنا مجھ پہ، کب؟ حساب کے وقت، اللہ دنیا میں ڈھانپ دے، شرم پردہ کر دے، موت کے وقت ڈھانپ دے، پھر مجھ پر رحم کر دے، کیونکہ تو ہی ہمارا مولا ہے اور تو ہی مددگار ہے، تو کافروں کے مقابلے میں ہمارا مددگار ہو جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک وصلی اللہ علی خیرہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین الہی آمین۔ انیلا جی آپ کا جو بھی کوسچن ہو پلیز مجھے سینڈ کر دیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو آنسر کر دوں گی۔ میں دانستہ ہی آپ کا ہاتھ اگنور کر رہی تھی کیونکہ مجھے اس کو وائنڈ اپ کرنا تھا۔ جی جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ حافظ۔